नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की मैथमेटिक्स पार्ट 1 पर और अध्याय का नाम है आव्यूह। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ गया आपका एक्सरसाइज नोट करेंगे और वो हो गया आपका 3.2। अध्याय का नाम है हमारा आव्यूह, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। चलिए, अगर आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड हैं तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगर इससे पहले के क्वेश्चनों को आपको देखना है तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट के माध्यम से आप पहले के क्वेश्चनों तक एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है, आपसे कह रहा है यदि, आपको एक सवाल दे रहा है उसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि अब देखिए ये 3 इंटू, अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है और हम पंक्तियों में इसके अवयव बोल रहे हैं एक्स वाई, इसके बाद जेड और डब्लू, इसके बाद ये अवयव बंद हो गया हमारा बराबर, ये हो गया आपका x6 और नीचे हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका 2w। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे प्लस, यहाँ पर एक और मैट्रिक्स लिखी हुई है, जो भी हम अवयव बोल रहे हैं वो पंक्ति में बोल रहे हैं। तो ये 4x + y, इसके बाद हो गया आपका z + w और ये हो गया आपका 3। ये आपको यदि के रूप में दिया गया है। यदि का प्रयोग हम सवाल को हल करने के लिए कर सकते हैं। अब आपसे कह रहा है x, y, z, w के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर क्वेश्चन मार्क, y बराबर क्वेश्चन मार्क, z बराबर क्वेश्चन मार्क और w बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क वाली रह गई। अब हम सवाल को हल करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमको पता है कि समान कोटि वाले अवयव आपस में जुड़ जाते हैं और अगर दो अवयवों के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि वो दोनों समान अवयव हैं और समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो अवयव है उसका A11 राइट हैंड साइड के अवयव के A11 के बराबर रहेगा। चलिए भाई, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और यहाँ पर हो गया आपका 3, इसके बाद अवयव लिखेंगे x y, फिर हो गया z w बराबर, यहाँ पर हो गया आपका x, फिर 6 -1 2w। नजर बना करके रखिए, हमारी स्क्रीन छोटी है और उम्मीद है कि हम प्रेजेंट नहीं हैं आपकी स्क्रीन पे, फिर भी हम बेहतर तरीके से आपको सवालों को समझा पा रहे होंगे। प्लस ये हो गया आपका 4, यहाँ पर हो गया आपका z + w, इधर हो गया आपका x + y और इधर हो गया आपका 3। अब आपको पता है कि समान कोटि वाले अवयव आपस में जुड़ जाया करते हैं, तो राइट हैंड साइड के अवयव जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3, इधर हो गया आपका x y, इधर हो गया आपका z और ये w, इधर हो गया आपका x + 4, फिर 6 + x + y और इधर हो गया आपका -1 + z + w और इधर हो गया आपका 2w + 3। उम्मीद है कि इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये समान अवयव हैं और समान अवयव हैं तो अभी आपको बताया कि इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समान अवयव की परिभाषा से और देखिए समान अवयव की परिभाषा क्या कह रही है, ये कह रही है, अच्छा यहाँ पर एक काम और करना होगा, 3 का अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये जो अभी हमने ये लाइन लिखी हुई है इस लाइन को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं और ये हो गया आपका 3x 3y 3z और 3w। अब ये हो गया आपका कि सबसे पहले हो गया 3x बराबर x + 4। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपका आ गया 3y बराबर 6 धन x धन y, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। फिर आपका आ गया 3z बराबर, ये हो गया -1 + z + w और ये समीकरण नंबर हो गया आपका 3। और इसके बाद हो गया आपका 3w बराबर और ये हो गया आपका 2w + 3, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब ये जो मान हैं वो इन्हीं समीकरणों की सहायता से निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से।
आइए समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से सवालों को हल करना है ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक बेहतर प्रभाव रहे। तो समीकरण नंबर 1 से, और देखिए मैं मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ताकि अगर दोनों मीडियम के बच्चे हैं तो कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। और ये हो गया आपका 3x बराबर x प्लस 4। यहाँ से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 3x माइनस x बराबर 4। और ये हो गया आपका 2x बराबर 4, x बराबर हो गया आपका 4/2, और यहाँ से निकल कर के आया x बराबर 2। तो ये भाई पहला मान प्राप्त हो गया, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। समीकरण नंबर 1 से x का मान निकल कर के आ रहा है 2। आगे चलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि x और y है, यदि हम x का मान रखेंगे तो हम y का मान प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, और देखिए आप सभी लोग, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है कि 3y बराबर 6 धन x धन y। तो 3y बराबर 6 धन x धन y। अब इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 3y माइनस y बराबर 6 धन x। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर अभी अभी निकाल कर लाए हैं कि x का मान 2 है, तो x की जगह पर हम 2 रिप्लेस कर देंगे, और ये हो गया आपका 2y बराबर 6 धन 2। 2y बराबर 6 और 2 हो गया आपका 8, y बराबर हो गया आपका 8/2, और y का मान कितना निकला 4। तो एक और मान हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, तो y का मान हमने नोट कर लिया 4। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं समीकरण नंबर किसको, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 अगर हम पहले हल कर लेंगे तो हमें w का मान निकल आएगा। तो 3w बराबर 2w प्लस 3 ये लिखा हुआ है, इसको हम हल करते हैं तो लिखेंगे 3w बराबर 2w धन 3। समीकरण नंबर 4 से, और समीकरण नंबर 4 से 3w बराबर 2w धन 3, और ये हो गया आपका 3w माइनस 2w बराबर 3। यहाँ पर घट गया तो हो गया आपका w बराबर 3। आपने w का मान भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो हमने इस w के मान को जो है ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम लोग चलेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे समीकरण नंबर 3 का। तो यहाँ पर हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से देखिए, शॉर्टकट में कोई भी चीज़ हम आपको नहीं समझा रहे हैं, टोटली लॉन्ग कट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जहाँ से आप ये सवाल को पकड़ें वहाँ से आप सवाल को आसानी से प्रूव कर पाएँ। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 हमको कह रहा है कि 3z बराबर -1 धन z धन w। ठीक है, तो यहाँ पर वो नोट करते हैं कि 3z बराबर -1 धन z धन w। अब आगे चलेंगे, यहाँ से हो गया आपका 3z माइनस z बराबर -1 धन w। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि w बराबर अभी हम निकाल चुके हैं कि 3, और ये हो गया आपका 2z बराबर -1 धन 3। -1 धन 3 आ जाएगा 2, तो 2z बराबर आ गया आपका 2, और z बराबर हो गया आपका 2/2। यहाँ से हम z का मान निकाल लेते हैं 1। तो आपको जो 4 मान कंप्लीट करने थे वो चारों मान आपने कंप्लीट कर लिए, x का मान, y का मान, z का मान और w का मान। मुझे उम्मीद है कि मैं बेहतर तरीके से सवाल आपको समझा पा रहा हूँ और आपने बेहतर तरीके से सवाल को समझा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी आव्यूह का प्रश्न है, चूँकि हम आव्यूह एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न त्रिकोणमिति है या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आइए सवाल नंबर 13 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कर रहा है जरा उसको समझने की ज़रूरत है। पेज को रीसेट करने की ज़रूरत है, पेज को पुनः रीसेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक आव्यूह है और उसका नाम रखा गया है f ऑफ x। देखिए भाई यहाँ पर हमने लिखा यदि f ऑफ x, अब देखिए f आव्यूह का नाम है और ये ब्रैकेट में जो x है वो ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है या ये जो आव्यूह है उसमें x आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर आपको दिया गया है पंक्तियों में हम बोल रहे हैं cos x माइनस साइन x और आगे दिया गया है 0, फिर इधर
साइन एक्स कॉस एक्स और दिया गया है आपका 0। फिर नीचे 0 0 1। अब आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपने लिखा पी टी, पी टी का मतलब होता है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। तो ये हो गया आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एफ ब्रैकेट में एक्स धन वाई। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई, सवाल को हल करना शुरू करते हैं। ये जो एफ एक्स दिया गया है, यहाँ से एफ वाई का मान निकालेंगे। जहाँ जहाँ पर एफ एक्स में एक्स आया हुआ है वहाँ पर हम एफ वाई के लिए वाई को रख देंगे। तो आइए यहाँ पर सवाल को रखते हैं। तो लिखेंगे चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में चूँकि और इसलिए का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो ये हो गया आपका एफ एक्स बराबर, यहाँ पर हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये हो गया आपका 0। नीचे हो गया आपका साइन एक्स कॉस एक्स और ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 0 0 1। ठीक है, ये है आपका एफ एक्स। अब यहाँ पर हो गया आपका इसलिए एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ वाई का मतलब ये है कि अब जो अवयव होगा उसमें क्या आएगा, वाई आएगा। जैसे यहाँ पर संगत त्रिकोणमिति के साथ अज्ञात कोण के रूप में वाई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एफ वाई हो गया अपने आप कॉस वाई माइनस साइन वाई और ये 0। यहाँ पर हो गया आपका साइन वाई कॉस वाई 0 और ये हो गया 0 0 1। तो इस तरीके से आपने एफ ऑफ वाई निकाल लिया। सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। चलिए सवालों को आगे लेकर के चलते हैं। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो यहाँ पर लिया हमने कि यहाँ जो चीज़ प्रूव करनी है तो उसे लिखेंगे कि पी टी। अब ये आपका सबसे पहले तो हम एफ एक्स प्लस वाई निकाल लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं। ये अब ये हो गया आपका इसलिए एफ एक्स प्लस वाई। तो जहाँ जहाँ पर एक्स रखा हुआ है या वाई रखा हुआ है, अगर वहाँ से उठाते हैं तो उसकी जगह पर हम रख देंगे एक्स धन वाई। तो ये हो जाएगा आपका, गौर से देखिएगा, बराबर का निशान लगाएंगे और ये हो गया आपका कॉस ब्रैकेट में एक्स धन वाई। फिर ये हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स धन वाई और ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर हो गया आपका साइन एक्स धन वाई और ये हो गया आपका कॉस एक्स धन वाई और ये हो गया आपका 0। इधर हो गया आपका 0 0 1। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये चीज़ प्रूव करनी है तो जो राइट हैंड साइड है वो ऑलरेडी हमारे पास है। हमको लेफ्ट हैंड साइड का मान यहाँ पर निकालना होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड को निकालने के लिए तैयार हैं। सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पी टी। हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, ये आपका एफ एक्स धन वाई। ठीक है, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड है आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई। आइए एफ एक्स और एफ वाई का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो गया आपका ऐसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये हो गया आपका 0। ये हो गया आपका साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स 0 और ये हो गया आपका 0 0 1। इसके बाद यहाँ पर एफ वाई का मान, तो ये हो गया आपका कॉस वाई माइनस साइन वाई और 0। ये जो अवयव लिख रहे हैं वो पंक्ति के रूप में लिख रहे हैं। नीचे हो गया आपका साइन वाई, फिर कॉस वाई और फिर 0। अब नीचे हो गया आपका 0 0 1। ये हो गया आपका। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग इनका गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करना आपको पहले ही सिखा दिया है। आप पहले के वीडियो पे आप गुणा करना सीख सकते हैं, दो अवयव का गुणा किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो किस तरीके से होगा जरा समझते हैं। देखिए ये गुणा इस तरीके से होगा कि एक हम यहाँ पर रिंग बना करके दिखा रहे हैं। ये जो है इसका गुणा पहले इसके साथ होगा, इसके साथ। ठीक है, तो गुणा का बनेगा क्या, ये बनेगा गुणे का A11। तो ये देखिए किस तरीके से लिखेंगे, गौर से देखिएगा। ये हो गया आपका, गुणा कर रहे हैं कॉस एक्स फिर कॉस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, लगाएंगे हम प्लस
प्लस, और ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन वाई, प्लस ये हो गया आपका 0 इंटू 0, ये A11 बन गया। अब A12 बनाने के लिए हम इसका गुणा, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है, चिन्ह सहित गुणा किया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, गौर से देखिएगा, ये हो गया आपका cos x, ठीक है, इंटू माइनस साइन वाई, ठीक, फिर प्लस माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस 0 गुणे 0, ये हो गया। आगे चलेंगे हम, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो देखिए भाई हमारे पास जगह नहीं बच रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर भी आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर वो चीज़ लिख रहे हैं। थोड़ा सा ये गलत है, हमको आगे ही लिखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। मतलब ध्यान रखिएगा, A13 यहाँ पर लिखा जा रहा है। चलिए A13 हमारे साथ प्रोसीड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका, देखिए कॉस, इधर लिख देते हैं, कॉस, ठीक, एक्स इंटू 0 प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। सभी लोग समझ जाइएगा। वैसे ये नियम विरुद्ध है, हमें सामने लिखना चाहिए, लेकिन मेरी स्क्रीन छोटी है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब क्या करना होगा, अब देखिए फिर गुणा करते हैं। तो ये हो गया, अब नीचे वाले रिंग का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे वाला इसका गुणा करना है हमें इसके साथ, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, A21। चलिए गुणा करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक, प्लस 0 गुणे 0। आगे चलेंगे। ये हो गया आपका साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 गुणे 0। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर A23 यहाँ पर लिख रहे हैं हम, तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 0, ठीक, साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0, ठीक, अब प्लस 0 गुणे 1। अब तीसरी रिंग का गुणा करते हैं, आपको समझाने के लिए इसका गुणा हम सबसे पहले इसके साथ करते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर लिखा जाएगा 0 गुणे कॉस वाई प्लस 0 गुणे साइन वाई प्लस 1 गुणे 0, ठीक है। फिर आगे गुणा करते हैं। तो ये हो गया 0 गुणे माइनस साइन वाई प्लस 0 गुणे कॉस वाई प्लस 1 गुणे 0। फिर आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका 0 गुणे 0 प्लस ये हो गया आपका 0 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1। अब हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक आव्यूह के तौर पे हमें नज़र आए। चलिए भाई, अब ये हो गया आपका, छोटा से छोटा लिखेंगे, ये हो गया आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका माइनस साइन वाई कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका 0 0
और 1, ठीक है। फिर से देखेंगे 0 0 0, 1 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 0। आगे चलेंगे, ये है आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। इधर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और ये हो गया आपका 0 0 0 यहाँ पर। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 0, ये आपका हो गया 0, और ये आपका हो गया 1, ठीक है। अब देखिए भाई, थोड़ा गौर से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, देखिएगा गौर से, इस स्टेप पे देखिएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट लगा दिया, और ये अंदर वाला ऋणात्मक कैसा हो गया, धनात्मक, और ये जो धनात्मक था वो कैसा हो गया, ऋणात्मक, ठीक है। ठीक, चलें। अब देखिए भाई, हमारे पास फार्मूला लगाए, फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये होता है आपका कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इधर नीचे क्या हो गया आपका साइन ए कॉस बी, ठीक, साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हमसे, जब हम कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव बना रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिखेंगे साइन। अब ये हो गया आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। फिर इसके बाद ठीक है, तो सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। अब यहाँ पर रख देते हैं मान, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस पहले से कॉमन ले चुके हैं, बाकी जो बची हुई चीज़ है वो बनाएगा साइन एक्स प्लस वाई, फिर ये है आपका 0। इसी तरीके से नीचे बनाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, और ये बनाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, फिर ये बनाएगा हमारा 0, और ये है आपका 0, ये है आपका 0, और ये है 1। अब यहाँ पर हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी हम लोगों ने इसके ऊपर सफलता प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने सवाल को एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होंगे, नहीं होगी कोई बकवास, सिर्फ होगी मकसद की बात। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा